हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवलोकन आईएएस। हम कंटिन्यू करते हैं अपना पॉलिटी का सेशन। ठीक है। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर वी वर डूइंग। और इसके बाद आई गेस मैक्सिमम 3 वीडियोस एंड वी आर डन विथ इट, है ना। तो ज़्यादा इसमें अब एफर्ट नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत है और मोस्टली तो फैक्चुअल क्वेश्चंस ही है। अब एक और बहुत अच्छी चीज़ थी कि यूपीएससी का बेसिकली एक पैटर्न है। जैसे 2023 में अ, उन्होंने 2022 में उन्होंने ओनली वन ओनली टू वाले 3 क्वेश्चन दिए, है ना। 2022 में, सॉरी, यस, 2022 में। और 2023 में द पेपर वाज फिल्ड विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे आई रिक्वेस्ट कि यू शुड आल्सो स्टार्ट सीइंग द पैटर्न्स। जैसे 24 में पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आया था, है ना। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस साल भी पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आए। और एक और चीज बताती हूँ, 24 में जो क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे फ्रॉम पॉलिटी। कट ऑफ हाई क्या था? यही रीजन था कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन थे और फैक्चुअल क्वेश्चन थे, है ना। पर नाउ दिस ईयर आई थिंक द पैटर्न विल बी मोर ऑन द एनालिटिकल टर्म्स। ठीक है। तो कोई भी जो न्यूज़ चल रही है न्यूज़पेपर में, या फिर जो भी आपका XYZ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, आई लिटरली एडवाइज यू टू सी इट वेरी थरोली। क्योंकि जो पॉलिटी से क्वेश्चन आने वाले हैं, दे विल नॉट बी डायरेक्ट डायरेक्ट दिस टाइम। ठीक है। अब देखो, सारे एजम्पशंस है, ये गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, पर अगर ऐसा कुछ है तो व्हाई नॉट जस्ट dwell into it। अल्टीमेटली हमारे ही एग्जाम के लिए काम आएगा ना ये सब। तो इसीलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू कि थोड़ा सा इस चीज को देख के चलो, समझ के चलो कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, अपने गैसेस लगाओ, है ना, क्योंकि काम आएगा ये सब। ओके, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, which of the following parliamentary committees scrutinizes and report to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive and is within the scope of such delegation? ठीक है। क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा ढंग से पढ़ना है, एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ के पढ़ना है, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है। पार्लियामेंट्री का कमिटीज का पूछ रहा है। ये इसने एक फंक्शन दे दिया है, तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सी कमिटी का फंक्शन है। ठीक है। स्क्रूटिनाइजिंग रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स एंड बाय लॉज etc are conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive and is within the scope of such delegation। अगर हम ऑप्शन देखें, कमिटी ऑन गवर्नमेंट assurances, does it match with the language of the question? No, it is not। गवर्नमेंट अश्योरेंस की कमिटी check the assurances, promises and undertaking given by the minister at from time to time on the floor of the house। ठीक है। वो होता है assurances, वर्ड से समझ आ रहा है। कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, यस इट इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज डेलीगेटेड की बात हो रही है, लेजिस्लेशंस की बात हो रही है। ठीक है। सी, सॉरी, सी, सब रूल्स डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव को दिया जा रहा है। तो क्या है ये? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ही है ना। रूल्स कमेटी का सबको पता होगा, रूल्स वगैरह बनाते हैं। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या करती है? प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस ये डिसाइड करती है। ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेस थ्रू ब्रॉड बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लोगे तो आंसर आ जाएगा। जस्ट द थिंग इज दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है? स्टैटिक है। ठीक है। ये क्या हो गया? एनालिटिकल हो गया। दिस इज द डिफरेंस। जिसको समझ में ना आए, व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये चीज समझ लेनी है थोड़ी सी कि इस टाइप के क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक पढ़ना बहुत एडवाइजेबल है। ओके। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एडवांटेज पूछ रहा है बेसिकली।
An arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibility are complex and hard to carry out the satisfaction of all. Does it sounds true? सेटिस्फेक्शन की बात तो नहीं है, ठीक है? हम सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ी ना गवर्नमेंट चला रहे हैं. No, that is not the thing. That is false. Then, a mechanism for speeding up activities of the government whose responsibilities are increasing day by day sounds fairly true. ठीक है. A mechanism for parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. ये क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बारे में बता रहा है. ठीक है. पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं तब ये चीज आती है. इट इज नॉट शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमें किसका बताना है? कैबिनेट फॉर्म का बताना है. देर आर वेरी हाई चांसेस फॉर पीपल टू लाइक करेक्ट दिस ऑप्शन बट इट इज नॉट. है ना? इट इज नॉट. तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जब हम बता रहे हैं तो हमें क्या बताना है? मैकेनिज्म है स्पीडिंग ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. गवर्नमेंट के अंदर एक कैबिनेट फॉर्म होता है. तो अगेन बी इज लुकिंग मोर एप्ट. डी पढ़ेंगे. अ डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इज इन स्टेट ऑफ डिक्लाइन. एब्सोल्युटली रॉन्ग. द टोन इज एब्सोल्युटली नेगेटिव. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी. ओके. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. Does that sound true? In the election of Lok Sabha or State Assembly, कौन सा होता है? FPTP system. ठीक है. Winning candidate must get at least 50% of the votes. जिसको पता होगा ये बात कि FTP system, FPTP कैसे work करता है. ठीक है. The person can answer the question. हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम करते हैं कि जो भी कैंडिडेट ज्यादा वोट लाएगा दूसरे से. ठीक है. अगर पहला 26% लाया है जो दूसरी पार्टी है वो 25% लाई है. ऐसी पार्टीज कुछ कुछ लाई हैं बट एक पार्टी को 33% वोट है तो और दैट पार्टी विल विन. ठीक है. तो इससे जो ये इतने सारे वोट्स है ना ये हो जाएंगे वेस्ट. बट जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वो जीतेगा. अब ये गठबंधन बना ले तो वो बात अलग है बट दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. तो ये पहला गलत है. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. पहली बात तो हमें ये अंडरलाइन कर लेनी है. ठीक है. इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी, डेप्यूटी स्पीकर टू द ऑपोजिशन. It is not the principle laid down in the constitution. It is just a convention. ये कितनी बार repeat हो गया है while we are doing these MCQs. The answer is a clear D. ठीक है. Neither one nor two. Next question पे जाएंगे. With reference to the Parliament of India, consider the following statement. A private member's bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. That is not a private member. What is a private member? You need to know that. ठीक है. अगर लक्ष्मीकांत में बार बार कोई शब्द आ रहा है तो देख लो भाई कि इसका मतलब क्या है. ठीक है. प्राइवेट मेंबर होता है एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर. वो होता है प्राइवेट मेंबर. और जो वो बिल प्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल. ठीक है. इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर. और एक मंथ के नोटिस के पहले इनको एक मंथ के पहले नोटिस देना पड़ता है कि वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ बिल. ठीक है. बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी से होता है प्राइवेट मेंबर और जो रूलिंग पार्टी है उससे भी हो सकता है बट द थिंग इज दे शुड नॉट बी अ मिनिस्टर. ओके. So that is. Recently, a private member bill has been passed in the parliament for the first time in its history. No, it is not true. 1970 में first time हुआ था. 2017 में क्यों पूछ रहे हैं? है ना? ऐसा नहीं है. 1970 के टाइम पे हुआ था लास्ट. उसके बाद से कभी हुआ नहीं है बट दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम. ठीक है. तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी. नाउ 16th क्वेश्चन 2016 का. The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest
if a resolution to that effect is passed by the, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट लिस्ट पे कर सकती है, ठीक है, लेजिस्लेशन पास कर सकती है, पर कैसे? ओके, तो ऑप्शंस देखेंगे। लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी, ऑफ कोर्स नॉट, इट बीट्स द रूल ऑफ फेडरलिज्म क्लियरली, ठीक है, ये तो नहीं होगा। लोकसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर, बिल्कुल गलत। जब आप स्टेट की बात कर रहे हो तो राज्यसभा शुड कम इन प्ले, राइट? हमने देखा था पिछले एक और क्वेश्चन में। और जब ऑल इंडिया सर्विस की बात होती है तब राज्यसभा हैज अपर हैंड ओवर लोकसभा, तो ऑफ कोर्स राज्यसभा का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। राज्यसभा बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, बिल्कुल नहीं, दोनों काम करेंगे। राज्यसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज ट्रू, ठीक है। द मोस्ट appropriate option is D. Why it is D? Because राज्यसभा हैज अपर हैंड अगर स्टेट के लेजिस्लेशन पार्लियामेंट स्टेट के लेजिस्लेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो, ठीक है। आर्टिकल 249, ठीक है। दिस इज इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. What is the question? Read again. Legislative Council of a state in India can be larger in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. That is absolutely wrong, because the maximum strength of the Legislative Council is fixed at 1/3 of the total strength of what? 1/3 of the total strength of assembly, है ना? मिनिमम स्ट्रेंथ 40 मेंबर्स की है, तो उससे बड़ी तो नहीं हो सकती। ओके, सो दैट इज रॉन्ग, दैट इज प्योरली स्टैटिक आपका, है ना। फिर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। गवर्नर करता है क्या चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट? राज्यसभा का तो हमें पता है वाइस प्रेसिडेंट होता है, बट इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा नहीं होता। इसका जो हेड होता है ना, चेयरमैन, मतलब जो चेयरमैन कैसे इलेक्ट होता है, जैसे कि लोकसभा का स्पीकर इलेक्ट होता है अमंग्स इट्स मेंबर्स, ऐसे इसका होता है, ठीक है। तो गवर्नर नहीं करता। देन अगेन इट्स अ डी। ओके, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। With reference to the union government, consider the following statements. The Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget that is presented to the parliament. Is it true? No, it is not true. Department of Revenue is not. Budget division of the Department of Economic Affairs. ठीक है? क्या? Budget division of Department of Economic Affairs. They are responsible for the budget making. ठीक है? Finance Ministry का नोट चाहिए for producing the budget. तो first is wrong. If first is wrong, two options eliminated. Now, two is absolutely right. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the authorization from the Parliament of India. That is absolutely true. ठीक है? Then third is all, पहले तो हमने जितना भी एक्सट्रीम वर्ड है स्टेटमेंट है उसको अंडरलाइन करके रख लिया। नाउ थिंक अबाउट इट, ठीक है। All the disbursement made from public account are also need the authorization from the Parliament of India. क्या पूछ रहा है? कौन से अकाउंट से? पब्लिक अकाउंट से। All the disbursement made from the public account. ऐसा नहीं है, सारी डिसबर्समेंट को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, फिर सेविंग्स डिपॉजिट, ठीक है, फिर रेमिटेंसेस, और भी बहुत सारे हैं, एटसेट्रा लगाना मत भूलना, ठीक है। ये हैं ये जो अकाउंट्स होते हैं, ये तीन चीजें, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से चलता है, ठीक है। ये जो चीज है एग्जीक्यूटिव एक्शन से चलता है, तो पार्लियामेंट को अप्रोप्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर विल बी टू ओनली, आंसर विल बी सी। ओके, चलो ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर। अभी ये हमारा स्टेट लेजिस्लेचर वाला खत्म हो गया है सारा। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी सीइंग इज रिलेटेड टू
आई थिंक द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और मिसलेनियस। तो इट विल हार्डली टेक 3-4 सेशंस मोर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, और हम फटाफट इसको रैप अप करेंगे। ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, पॉलिटी बढ़िया करो, बिकॉज बहुत हाई वेटेज है पॉलिटी का, एज यू ऑल नो। और जिस तरीके के प्रेडिक्शंस या जिस तरीके के एनालिसिस मैंने आपको बताया है, जस्ट ट्रस्ट मी अबाउट इट, क्योंकि आपको बताने से पहले मैं भी काफी स्टडी करके फिर वो चीज आपके सामने लाती हूँ। आई डोंट वांट टू गिव यू रबिश, बस दैट इज इट। इफ आई एम टीचिंग यू, आई have a certain expectations from myself also, that what I will deliver to you. So yeah, that is pretty much of it. Now we will meet in another session, और हम बाकी अपने जितने बचे टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।